एवरीबॉडी, ऐसी कई बार सुना है कि अमीर इंसान अमीर होता जा रहा है और गरीब इंसान और गरीब। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अमीर इंसान को और अमीर और गरीब इंसान को और गरीब बना रही है? आज हम उसी को देखने वाले हैं। काफी तहकीकात के बाद मुझे पता चला कि एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। कॉलेज के वक्त मैं एक रिटायर्ड हेडमास्टर के यहाँ रेंट पे रहता था। उनका घर बहुत ही आलीशान था, उनके पास 2 गाड़ियाँ थी। मुझे लगता वो बहुत ही अमीर है, लेकिन हर बार प्रोफेसर और उनकी पत्नी में पैसों को लेकर बहस होती। मैं सोचता इतने सारे पैसे हैं फिर भी इतने लालची कैसे। उन्हीं के बगल में एक छोटा सा बिजनेसमैन था जिसका घर बहुत ही छोटा था, कोई गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खुश था। मैं सोचता कि वो बिजनेसमैन अमीर तो नहीं लेकिन खुश है। उस बात को 5 साल हो गए। हाल ही में जब मैं उस सिटी से जा रहा था तो उस बिजनेसमैन के छोटे से मकान की जगह पे एक बहुत ही आलीशान बिल्डिंग खड़ी। वो उस शहर की सबसे आलीशान बिल्डिंग थी और वो उसी बिजनेसमैन की थी। उस वक्त मेरी सोच कितनी गलत थी ये मुझे तब पता चली। वो छोटा सा दिखने वाला बिजनेसमैन एक्चुअल में बहुत ही अमीर इंसान, क्योंकि वो अपनी एसेट पे एसेट बनाए जा रहा था। और वो एक्चुअल में अमीर दिखने वाला प्रोफेसर बहुत ही गरीब इंसान था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी भर की कमाई लायबिलिटीज और उसको मैनेज करने में लगा रहा था। अक्सर गरीब इंसान अपनी नौकरी या सर्विस से जो भी पैसे आते हैं उनका कभी हिसाब नहीं रखता। जरूरत की चीजों को वो पहले खरीद लाता है और बचे हुए कुछ पैसों को वो सेव करता है। जब पैसे खत्म होते हैं तब सोचता है कि मुझे इतनी कम तनख्वाह कैसी है, इतने में कैसे गुजारा करूं। अंत में उसके पास ना ही ज्यादा सेविंग होती है, ना ही उसे वो इन्वेस्ट करता है और ना ही उसे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उसी के विपरीत एक अमीर इंसान के पास अच्छा खासा प्लान होता है। रिच माइंडसेट वाला इंसान सबसे पहले खुद को पे करता है और अपनी कमाई के 20 से 25% सेव करता है। उसके बाद ही बचे हुए पैसों में से वो जरूरी चीजें खरीदता है। उस सेविंग को वो इन्वेस्ट करता है और ग्रो कराता है। अमीर इंसान पहले सेव करता है, फिर बचे हुए पैसों को खर्च करता है। वहीं पे गरीब इंसान पहले खर्च करता है और बचे हुए पैसे को सेव करता है। मैंने अक्सर देखा है कि गरीब इंसान सेव करने के लिए अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कट करने की सोचता है, या फिर सेविंग के नाम पे खुद मजदूरों जैसा काम करता है। वो अपने सारे काम खुद करना चाहता है ताकि पैसे बचे रहे। और वहीं पे अमीर इंसान खुलकर पैसे खर्च करता है और अपना कीमती वक्त बचा देता है, ग्रोथ के लिए यूज करता है। 2 इंसान समुद्र में हर दिन मछलियां पकड़ने जाते हैं। शाम को वो लौट के आते और मार्केट में मछलियां बेच के कुछ पैसे कमाते। उन दोनों की मंशा ज्यादा पैसे कमाने की होती है। एक हफ्ते बाद उन दोनों के पास कुछ पैसे जमा होते हैं। पहला इंसान उसे बैंक में जमा करता है और दूसरा इंसान उसे 2 और लेबर अपने साथ जोड़ देता है। उससे उसकी इनकम भी बढ़ने लगती है। पहले इंसान की अर्निंग कांस्टेंट रहती है। साल के अंत में दूसरा इंसान एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक होता है और पहला इंसान बैंक में रखे कुछ पैसों का मालिक। दोनों इंसान पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन पहला इंसान सेव करके और दूसरा इंसान आउटसोर्स करके। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम सेविंग के बारे में सोचते हैं तब हम ग्रोइंग के बारे में नहीं सोचते, और जब हम ग्रोइंग के बारे में सोचते हैं तब हम सेविंग के बारे में नहीं सोचते। 2020 में जब कोरोना आया था तब सारे बिजनेसमैन और जनता में नाराजगी थी। बहुत से लोग कोविड को आपदा की तरह देख रहे थे, और वहीं पे ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल दिया। बहुत से लोगों ने अपनी यूट्यूब जर्नी कोरोना पेंडेमिक में शुरू की। बहुत सारे बिजनेसमैन ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की रिच को जानकर उसमें बहुत सारे बिजनेसेस डेवलप किए। कोविड-19 की वजह से शेयर मार्केट काफी अच्छे स्तर पर था। इसी वजह से काफी इन्वेस्टर ने भी बहुत सा लाभ उठाया। इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी और रिवॉर्ड्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि ऑब्स्टिकल्स और रिस्क पर। अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये मेरी लॉटरी लग जाए, ये गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। इस तरह के माइंडसेट के साथ आप कभी अमीर नहीं बन सकते। पुअर माइंडसेट वाले लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और बहुत से कामों में प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। इसी के विपरीत रिच माइंडसेट वाले लोग नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपनी चीजों को जल्दी से करने में यकीन रखते हैं। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा गया था कि आप इतने जीनियस हैं, आपके इस सक्सेस का राज क्या है। इस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ 3 शब्द बोले, डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। आप अपने विचारों को जिस दिशा में दौड़ाते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं, और वैसे ही आपका माइंडसेट बनता है, और जैसे आपका माइंडसेट है वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको उस जैसे लोगों के माइंडसेट पे फोकस करना होगा, न कि विपरीत लोगों के।
अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिच माइंडसेट पर फोकस करना होगा, यानी हमें एसेट, सेविंग, आउटसोर्सिंग, अपॉर्चुनिटी और रिवॉर्ड पे फोकस करना होगा। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और चीज़ें को जल्दी से करने में ध्यान देना चाहिए, ना कि प्रोक्रास्टिनेट करने में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।